बेसिकली क्लास 12 में हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस मैंने पिछली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। ठीक है, अगर तुमने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो गो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो और उसके बाद में यहाँ पर आइए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद तुम्हें अगर वो नहीं आता होगा तो नहीं समझ में आएंगी, बट अगर तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारे हमें रिलेशंस दे रखे हुए हैं, हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। ठीक है, इन तीनों में से क्या क्या है, स्टेट वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लेट मी ब्रीफली रिवाइज जो डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव की। पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी मेरी, कि बेसिकली अगर x है, अगर x a से बिलोंग करता है तो x कॉमा एक्स भी किससे बिलोंग, r से बिलोंग करना चाहिए, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू है x कॉमा एक्स भी r से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव की हो गई। सिमेट्रिक की क्या थी, सिमेट्रिक की क्या थी, if x कॉमा y belongs to relation then y कॉमा x भी r से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सेट। ठीक है, ये सिमेट्रिक था। ट्रांजिटिव क्या था मेरा, ट्रांजिटिव बेसिकली क्या था मेरा, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, एंड जो वाई जेड है वो भी आर से बिलोंग करता है, तो ये लास्ट वाले, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला जो एक्स जेड है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये मेरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस थी जो काफी डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बता दी हैं। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले वो देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब वो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर x का y से रिलेशन है सिमेट्रिक में तो y का x से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव में क्या, अगर x का y से रिलेशन है, y का z से रिलेशन है, तो जो x और z का भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कीपिंग ऑल दीज थ्री इन माइंड हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसमें ये जो है ए सेट दे रखा हुआ है और हमें बताना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव में बेसिकली होता क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ये 1 है तो 1 1, ठीक है, 2 2 3 3, सारे जो पेयर्स हैं उसके बेसिकली 1 1, ठीक है, देन 2 2, देन 3 3, सो ऑन अप टू कहां तक 14 14। ये सारे के सारे जो हैं ये किसमें, रिलेशन में लाई करना चाहिए। तो मतलब रिलेशन में लाई करनी चाहिए मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक भी इनमें से चीज अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो रिलेशन में नहीं होगी, और रिलेशन में नहीं होगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले 1 से चेक कर लेती हूँ। 1 1, अब मुझे चेक करना है कि 1 1 बिलोंग करता है इससे रिलेशन से या नहीं, तो मैं इसे यहाँ पे पुट करके देख लूंगी, है ना। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना, इस केस में। तो 3 1 -1, तो क्या हो जाएगा, 3 -1 तो हो जाएगा 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, 1 1 r से बिलोंग नहीं करता है, तो बस एक ये नहीं बिलोंग करता, तो चाहे सारे के सारे करते हो या ना करते हो हमें देखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज डेफिनेशन में आता है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x कॉमा x जो है वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सो बेसिकली r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है तो जो है वाई एक्स क्या है, आर से बिलोंग अगर कर जाता है
तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले तो हमें ये कंडीशन चाहिए होगी, क्योंकि ये होगा तभी हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करें, तभी वो इसमें लाई करेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं x को 1 ले लेती हूँ और y को 3 ले लेती हूँ, तो मुझे आराम से पता चल जाएगा कि वो R से बिलोंग करता है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देख लेते हैं। अगर x की जगह पे 1 डालती हूँ और y की जगह पे 3 डालती हूँ, तो 3 - 3 0 होता है ना? तो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या वो 3 1 जो है वो बिलोंग करेगा इससे या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 डालती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 - 1, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ठीक है, मैं इसको चेक कर रही हूँ। ठीक है, सो 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एक भी कंडीशन अगर ऐसे मिल जाए कि अगर ये बिलोंग करता है और ये नहीं करता, तो वो क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। सो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें दो कंडीशन चाहिए होती है, तो अभी हमें दो पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इफ जो xy जो है, xy बिलोंग्स टू R एंड yz बिलोंग्स टू R, देन क्या होगा, x, z बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो लिख लेती हूँ मैं, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, मतलब सेट ये वाले सेट में। तो ये दो कंडीशंस पहले हमें देखनी पड़ेंगी, तो ऐसे दो पेयर्स निकालने पड़ेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला तो हमने पहले निकाल रखा हुआ है 1 3 बिलोंग्स टू R, है ना? अब ये तो ध्यान रखना है हमेशा कि अगर यहाँ पे x y, तो दूसरा वाला नंबर जो स्टार्टिंग का नंबर है वो इसका लास्ट वाला होना चाहिए। तो मतलब ये, तो मुझे मतलब 3 के साथ कोई और पेयरिंग करनी है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा, अगर मैं x को 3 ले लेती हूँ और माइनस में क्या करूँ, 0 आ जाए, तो 9, मैं यहाँ पे दूसरा पेयर 9 ले लेती हूँ। आराम से सेटिस्फाई करेगा, चेक करके देखिएगा। ठीक है, अभी तो मैंने कर ही दिया वैसे। तो अब ध्यान से अगर हम देखें, ये भी R से बिलोंग करता है, ये भी R से बिलोंग करता है। अगर वो ट्रांजिटिव होगा तो क्या होगा, 1, जो 9 है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। चेक इफ 1, 9 बिलोंग्स टू R, तो अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो 3 1 -9, तो 3 - 1 क्या, 6 -6 जगह 3 - 9, है ना, which is not equal to 0. So this relation is not transitive. So not transitive relation. ठीक है, बस। So ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। I hope this is clear to each one of you. ठीक है, now we'll move to the next question. Now we'll do the second part of first question. इसमें भी हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो A है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो बेसिकली क्या होता है 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन दे रखा हुआ है और यहाँ पे जो x है वो लेस देन 4 है, और हमें पता है ये जो x y है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली x क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3, क्योंकि वो लेस देन 4 है, 4 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास x 1 2 3 आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x सिर्फ 3 नंबर है, तो इस पूरे को, इस रिलेशन को मैन्युअली अगर लिखना पड़े तो ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे पास x की वैल्यू से 14 आ जाती, तो उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो हमें वो कुछ निकले तो टाइम लगा था, इसमें हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन को मैन्युअली लिखूं, तो अगर मैं x को 1 लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो यहाँ पे 1 डालती हूँ, तो 1 1 + 5 y क्या आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, अगर x को मैं 2 डालती हूँ, ठीक है, अगर x को मैं 2 डालती हूँ तो यहाँ पे 2 + 5 हमारा 5 6 7 y क्या हो जाएगा 7। अगर मैं x को 3 डालती हूँ तो 3 + 5 क्या हो जाएगा मेरा
y क्या आ जाएगा a, बस x की वैल्यू दे दो, ये हमारा रिलेशन हो गया। तो अब साफ साफ हम आराम से बता सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, सिमेट्रिक एंड देन हमने क्या लिखना है, ट्रांजिटिव का पता करना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ये कोई मतलब मैंने अपनी खुद की बनाई है, ये पूरा रिफ्लेक्सिव होता है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे REF वगैरह सब लिखा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा अगर जो भी नंबर्स हैं तो वो सारे उनके सारे खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए। अब यहाँ से देखें तो मेरा 1 1 2 2 3 3 सब होने चाहिए, ठीक है, पर ठीक है, अगर 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी का भी पेयर पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ भी रीजन, क्योंकि 1 1 नहीं, बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नहीं है, एक मिनट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सिमेट्री के लिए, अगर सिमेट्री के लिए क्या है बेसिकली, अगर 1 XY करता है तो YX भी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे 1 6 है, क्या 6 1 यहाँ लाई करता है? नहीं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सिमेट्री, ठीक है। 1 6 belongs to R, but 6 1 does not belongs to R, so it is not symmetry, not symmetry, ठीक है। अगर मैं ट्रांजिटिव का देखूं ध्यान से, ट्रांजिटिव में 1 6 अगर करें तो फिर 6 से रिलेटेड कोई तो सेकंड कंडीशन, दो कंडीशन होती है ट्रांजिटिव में, अगर 1 6 है तो 6 समथिंग भी होना चाहिए, 2 7 है तो 7 समथिंग भी होना चाहिए, अगर 3 8 है तो 8 समथिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन किसी की मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो हमें जब सेकंड कंडीशन नहीं मिलेगी तो ट्रांजिटिव का हम नहीं हो सकते, नहीं है, तो हम ट्रांजिटिव लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर दो कंडीशन हो, तीसरी कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा, दो कंडीशन हो और तीसरी कंडीशन ना हो तो हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव है, बट अगर दूसरी कंडीशन ही ना हो तो यू कांट ब्लेम कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, तो इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमें मिल ही नहीं रही है, तो तुम नहीं बोल सकते हो, ठीक है। डू द थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, हमारा ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन है वो ये दे रखा हुआ है। इसमें क्या है, जो ये जो है वो डिविजिबल होना चाहिए x से, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो नंबर है उसके डिविजन में ये वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो साफ साफ लग रहा है कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? मैं लिख सकती हूँ 1 1, ठीक है, 2 2, क्योंकि ये वाला नंबर खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, तो 1 into 1 then 2 into 1 2, तो ये सारे के सारे जो आएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो नंबर वो खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो वैसे ये 6 6 जो है ये सारे के सारे जो है वो R से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमेट्री का। अगर मैं सिमेट्री का एक ही लेती हूँ, चलो मैं ले लेती हूँ 1 2, ठीक है, 1 2 तो R से बिलोंग करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो 2 है वो 1 के टेबल में आएगा, तो ये जो है जो 2 है वो डिविजिबल होगा 1 के। बट अगर मैं ऑन द अदर हैंड देखूं 2 1, वो भी बिलोंग करना चाहिए R से, तभी सिमेट्रिक होगा, बट जो 2 1 है वो R से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जो 1 है वो डिविजिबल नहीं है 2 से, क्योंकि 2 का कभी भी 2 का टेबल कितनी बार भी पढ़ो 1 कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। फ्रैक्शन से हाँ 2 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ जाएगा, बट मुझे मल्टीपल चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा। तो 2 की किसी भी टेबल में 1 नहीं आता, this does not belongs to relation R, so this is not symmetric, ठीक है। एक भी अगर आ गया तो ठीक है। अब अगर मैं ट्रांजिटिव का देखूं, ट्रांजिटिव में अगर मैं देखूं, ट्रांजिटिव में बताया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी तीसरी हम देखेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है आर से एंड वाई जेड जो भी है वो भी आर से बिलोंग करता है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखे, ये तो हो ही गया, तो मैं इनको रख कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे अब क्या देखना है, ट्रांजिटिव का देखना है। तो मैं ट्रांस का देखूं तो मुझे पता है एक्स वाई जो है अगर आर से बिलोंग करता है एंड
yz जो है वो भी r से बिलोंग करता है, तो आई हैव टू प्रूव कि जो xz जो है वो r से बिलोंग करता है। तो पहले तो ये देख लूं कि अगर xy जो है r से बिलोंग करता है तो इस हिसाब से इसका मतलब क्या होगा। बेसिकली y जो है वो डिविजिबल होगा x के, मतलब y जो है वो सम a टाइम्स x होना चाहिए, है ना, डिविजिबल होगा इससे मतलब इसकी किसी मल्टीपल का ये होना चाहिए, तो y इज इक्वल टू ax। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वो चीज देखूं तो z इज इक्वल टू बी वाई लिख देती हूँ मैं, ठीक है। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो xz जो है वो r से बिलोंग करना चाहिए, राइट। xz जो है वो r से बिलोंग करना चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग x होना चाहिए, है ना। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मैं यहाँ से अगर z इज इक्वल टू बी वाई मुझे पता है, ठीक है, और इज इक्वल टू मैं y की जगह पे ए एक्स लिख देती हूँ, तो बी ए, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ बी ए एक्स। तो चाहे भले वो दो चीजों का मल्टीपल है, वो मल्टीप्लाई करके एक चीज तो बन ही जाएगी। तो समथिंग इनटू एक्स इज इक्वल टू जेड आ रहा है, मतलब मैं समझ रहा z इज इक्वल जेड इज सम, तो इससे साफ साफ हो रहा है कि z इज सम मल्टीपल ऑफ x, है ना। z x का मल्टीपल है, x किसी टेबल में आता होगा z, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं तो z इज इक्वल टू ए बी एक्स आ रहा है, इसको m मान लो तुम एम एक्स आ जा रहा है, तो इससे समझ में आ जाता है इम्प्लाइज कि जो है एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इससे हमें समझ में आता है कि जो एक्स जेड है वो आर से बिलोंग करता है। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं ऐसे नंबर चूज कर दूं दो पेयर, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही हम इजीली कर पाएंगे। तो हमें इनका 6 का अलग से पेयर बनाने की जरूरत नहीं, तुम वैसे भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैन्युअली तुम सारे के सारे जो इस स्कोप कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे पेयर लिखो और उसके बाद में ये करो। तुम ऐसे भी कर सकते हो और तुम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डन थर्ड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है z, और जो मेरा r दे रखा है वो दे रखा हुआ है x y, सच दैट जो उन दोनों का सबट्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर ये इंटीजर, तो मैनुअली समझ में आ रहा है कोई भी अगर x और y हो तो ये हमेशा इंटीजर होगा ही होगा, चाहे सबट्रैक्शन का 0 है या नेगेटिव है, सारे इंटीजर्स में लाई करते हैं, क्योंकि इंटीजर्स का सबट्रैक्शन हमेशा इंटीजर होता है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। अगर तुम्हें लिखना हो तो कैसे लिखोगे, पहला हम पार्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव का, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मुझे पता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a या फिर z लो, क्योंकि यहाँ पे a z है, x x जो है बिलोंग्स टू r as x minus x is equal to 0 and 0 belongs to integers, ठीक है। तो this is तो हमेशा x x, तो so r is reflexive, ठीक है। अब अगर हम देखें सेकेंड पार्ट, इसमें अगर हम देखना है सिमेट्रिक, ठीक है। तो मुझे पता है if xy belongs to if xy belongs to z, ठीक है, and x y belongs to relation, implies क्या होगा, implies x minus y जो है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मुझे पता है y minus x, ठीक है, ये क्या होगा, बेसिकली y माइनस से क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस y, और ये तो हमारा इंटीजर ही है, उस हिसाब से तो माइनस ऑफ इंटीजर भी इंटीजर होता है, तो दिस इज एन इंटीजर, ठीक है। इसको मान ले लो फ्रॉम वन, ठीक है, क्योंकि y माइनस एक्स को कैसे, क्योंकि y माइनस एक्स अगर इंटीजर होगा तो इससे समझ में आ जाएगा y x भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो y माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस y, ठीक है। ये जो चीज तो हमें पहले से पता है इंटीजर है, ठीक है।
और माइनस करेंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस ऑफ इंटीजर भी माइनस ऑफ दिस इज एन इंटीजर। तो ये तो समझ में आ रहा है कि y माइनस एक्स इंटीजर है। तो इससे हम अगर हम ध्यान से देखें y माइनस इंटीजर है तो इम्प्लाइज जो y कॉमा x है वो किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से, ठीक है। एज y माइनस दिस सो y कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा मेरा, ट्रांजिटिव मुझे पता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन से, वाई जेड करता है तो एक्स जेड भी करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स वाई belongs to relation if x y belongs to relation and y z belongs to relation। तो इसका मतलब क्या है, जो x माइनस वाई है वो क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, और यहाँ से y माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड मैं ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे क्या चाहिए कि x माइनस जेड जो है वो इंटीजर हो जाए, क्योंकि अगर x माइनस जेड इंटीजर हो जाएगा तो x जेड जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, और वो हो गया तो हमारा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐड करने से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 प्लस अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये और प्लस है तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो बेसिकली x माइनस जेड हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है। एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, as addition of two integer is also an integer and these two are integers, ठीक है। this belongs to z, ठीक है। so जो x कॉमा z है वो किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ये दोनों हमने मान के चले थे और ये हमें मिल गया। so this is a reflexive also, symmetric also and transitive also। so मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा हुआ है कि व्हाट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो दैट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, on further to fifth question, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट के ये सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, इसमें हमें वही बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर क्या दे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इन सारे सेट्स में रिलेशंस में बेसिकली एक चीज कॉमन है जो है ए क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, ठीक है। टाउन के सारे लोग हैं, उनके बीच में ये जो रिलेशन है, तो हमें बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहला है R is xy और set of all the xy such that x and y works at the same place। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव का देखूं तो बेसिकली सारे x होने चाहिए इसमें। तो मुझे पता है अब x और x की वर्क ऑफ प्लेस तो सेम ही होगी, खुद की एक ही इंसान की वर्क ऑफ प्लेस भी सेम ही होगी। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है। अगर मैं सिमेट्रिक का देखूं, अगर x और y जो है सेम प्लेस में काम करते हैं तो y और x भी सेम प्लेस में काम करेगा, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर अगर मैं देख लूं, अगर मैं ट्रांजिटिव का देखूं तो x y अगर एक प्लेस में काम करते हैं, y और z सेम प्लेस में काम करते हैं, x और z भी सेम प्लेस में काम होना चाहिए, ठीक है। अब तक वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन तुम्हें मतलब समझ में आनी चाहिए, याद भी हुई होगी, ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव भी ऑब्वियसली होगा ही, अगर x और y सेम प्लेस में काम करते हैं और y और z सेम प्लेस में काम करते हैं तो जो x और z है वो भी सेम प्लेस में काम करेंगे, है ना। तो ट्रांजिटिव भी क्या है, ये है, ठीक है, क्योंकि x y की सेम प्लेस है
और yz की सेम प्लेस है, तो इन चारों की सेम प्लेस है, तो इससे साफ साफ लग रहा है कि xz की भी सेम प्लेस ही है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर xy की सेम प्लेस है तो उल्टा कर दोगे तो yz की भी सेम प्लेस ही होगी, और यहाँ पे अगर x की x से तो सेम होगी होगी, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी, तो ये हमारा रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो मैं रब कर देती हूँ ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए स्पेस हो जाए थोड़ा। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं ध्यान से, सेकंड क्या है मेरा, R is xy such that x and y live in the same locality, तो locality और place का एक ही हाल हो गया, तो हम उसी ही लॉजिक से हम इसको भी बोल देंगे ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को याद करने के लिए एक शॉर्टकट है RST। ठीक है, तो RST थोड़ा याद करें, RST। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये तीनों है। ठीक है, अब हम देखते हैं सी पार्ट हमारा। सी पार्ट क्या है, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं एक ही का ले लूं, x का देख लूं, तो वो खुद से तो कभी 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि उन दोनों की खुद से तो अगर खुद की हाइट खुद से ही मैच तो एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, कभी भी खुद से कोई इंसान टॉल नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि जो x does not belongs to relation for any x belongs to a, if x belongs to a, किसी भी x का ये कोई भी x इसमें लाई नहीं करेगा x। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर मैं सिमेट्रिक देखूं तो चलो मान लेते हैं कि जो x y है वो R से बिलोंग करता है ना, उसमें तो एक कंडीशन चाहिए होती है पहले से, तो मतलब जो x है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा है y की हाइट से। ठीक है, तो मैं ये x की हाइट मान लेती हूँ और ये मैं y की हाइट मान लेती हूँ। ये क्या है, अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी क्या होगी, 8 होगी, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर एक की हाइट x की हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि y की 7 सेंटीमीटर भी ज्यादा हो जाए, तो उल्टा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर x y बिलोंग कर भी जाते तो yx जो है वो R से बिलोंग कर ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि चलो मान लिया x की हाइट y से, अगर x की ज्यादा है 7 सेंटीमीटर तो कभी भी उसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता वो ज्यादा भी हो और वो कम भी हो, ऐसा नहीं होता, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, अगर मैं ट्रांजिटिव बात करूं, ठीक है, एक्स वाई अगर R से बिलोंग करता है और YZ जो है वो R से बिलोंग करता है, तो मतलब इसकी 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, सॉरी इसकी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और यहाँ पे इसकी 60 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी मैं 1 मान लेती हूँ, इसकी 8 मान लेती हूँ। ठीक है, अगर इसकी 1 थी, ठीक है, मैं इसकी चलो फिर वो बहुत ही कम हो जाएगी, चलो इसको मैं 8 मान लेती हूँ, इसको 8 मान लेती हूँ, इसको 1 मान लेती हूँ। जब इसकी 8 तो मैं इसकी मान लेती हूँ 8 में जब 7 ऐड करूँगी तो 15 मान लेती हूँ। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसकी अगर 1 मान ली तो ये वाली जो है वो 7 सेंटीमीटर तो 8, और इसकी अगर 8 थी तो इसकी 8 तो इसकी 7 सेंटीमीटर तो ये 15 होगी। ठीक है, तो अब मैं अगर ध्यान से देखूं, x की क्या है 15 है और y की क्या, z की क्या है 1 है, तो क्या ये इससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा, नहीं 14 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मतलब हमें तो 7 सेंटीमीटर चाहिए एग्जैक्टली, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो x इंप्लाइज जो xz जो है ये भी R से बिलोंग नहीं करता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, अभी हम जाते हैं जो हमारा डी क्वेश्चन है। ठीक है, डी पार्ट इज x इज अ वाइफ ऑफ y। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ऑब्वियसली फॉल्स है, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो x, x does not belongs to relation R। ठीक है, and if x belongs to A। ठीक है, तो x चाहे भले टाउन
अननोन में हो, पर वो खुद की वाइफ कभी नहीं हो सकता, वरना फिर बंदों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो खुद की वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है, लाइक ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं दूसरा, अगर मैं ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव क्या है मेरा, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्रिक देखूं, ठीक है, तो अगर x जो है x, y R से बिलोंग करता है, मतलब x इज अ वाइफ ऑफ y, ठीक है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड होगा फिर, है ना, अगर बंदे की बंदे से शादी हुई है, ठीक है, तो बंदा की बंदी से जो भी है, ठीक है, तो x इज अ वाइफ ऑफ y, तो ये वाइफ हो गया और ये हस्बैंड हो गया उसके, ठीक है, y। उल्टा अगर मैं देखूं तो y जो है वो R से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाइफ है वो फीमेल है और जो हस्बैंड है वो क्या है, मेल है, ठीक है। उल्टा पॉसिबल नहीं है, जो फिर उल्टा जब हो जाएगा तो ये जो y है वो हस्बैंड हो जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर x जो है वो वाइफ है y की, तो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, है ना, वो तो हस्बैंड है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर अगर मैं ट्रांजिटिव देखूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, अगर मैं इसका ट्रांजिटिव देखूं तो मतलब एक्स वाई जो है वो बिलोंग करता है आर से, एंड जो वाई जेड है वो किससे बिलोंग करता है, आर से, तो मतलब ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, और ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात है कि ये अगर मैं ध्यान से देखूं, ये अगर वाइफ है और ये हस्बैंड है, तो मतलब ये मेल होगा और ये फीमेल होगा, तो ये वाला पार्ट अवेलेबल ही नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये जो है ये वाइफ का रोल प्ले ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मेल है, तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास होगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो जब ट्रांजिटिव में सेकंड वाला पार्ट मिलता ही नहीं है, तो वो हम ट्रांजिटिव कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव, आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट थैंकफुली ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ई पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, आर जो है एक्स वाई है सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो अब तो साफ साफ बोल रहा है कि जो एक्स है वो खुद का फादर नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स जो है वो खुद का फादर नहीं हो सकता, तो एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फिर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा ये, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं सिमेट्रिक देखूं तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सिमेट्रिक, क्योंकि अगर x, y जो है, अगर x जो है फादर है y का, तो y फादर नहीं हो सकता x का, है ना। इफ x, y belongs to r, तो y जो x जो है वो r से बिलोंग नहीं, क्योंकि x फादर है y का, पर फिर उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो डॉटर या सन हो जाएगा ना फिर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं ट्रांजिटिव देखूं तो x जो है वो क्या है, एक्स वाई आर से बिलोंग करता है, और वाई जेड अगर आर से बिलोंग करता है, तो मतलब ये क्या होगा, ये फादर है, ठीक है, x इज अ फादर ऑफ y, और यहाँ पे जो y है वो फादर होगा z का, ठीक है। ये पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है ये जो यहाँ पे सन हो, ठीक है, तो ये सन हो, ठीक है, तो मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x जो है वो फादर है y का, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, तो x जो है वो फादर है y का, और इस हिसाब से देखें तो अगर मैं ये फादर है तो हो सकता है ये सन हो, तो y जो है वो फादर है किसका, z का, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल कि जो x है वो फादर और z का नहीं, उसकी बेटी का बेटा होगा ये, तो ये तो ग्रैंडफादर हो गया, तो x इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर है, तो फादर तो नहीं है, रिलेशन तो फादर होना चाहिए, ग्रैंडफादर, तो x z does father of z does not belongs to r, so it is not ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है,
So now this is question is over. तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया. इन सब क्वेश्चंस के बाद आई होप दिस इज क्लियर कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूफ कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप जितना कुछ भी पढ़ाया वो आपको समझ आया हो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो. थैंक यू.